नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको आज का विशेषांक अवश्य पसंद आएगा। आइए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। प्रत्येक जनमानस, विज्ञान, आध्यात्म और सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क में एक ऐसा प्रश्न सदैव आता ही है कि क्या इस जीवन में ईश्वर का कोई अस्तित्व है? क्या ईश्वर सच में इस सृष्टि में विद्यमान है? इस प्रश्न को सदियों से ना जाने कितने प्रकार से खोजा जा रहा है। ईश्वर के अस्तित्व पे कई बार कई जनमानस सवाल भी उठाते हैं। विज्ञान की परिकाष्ठा कुछ और कहती है और ना जाने कितने बार इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर शायद ही आज किसी के पास है। आपको मैं ये विषय बता दूं कि ईश्वर की जो उपस्थिति है, ईश्वर का विद्यमान होना ना होना, इस सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आज भी मौजूद है और किस प्रकार से हम इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो इस सवाल का जो प्रति उत्तर है वह बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है, लेकिन आपकी मान्यता क्या कहती है इस प्रश्न के उत्तर के विषय में, यह आपको तय करना है। देखिए, ईश्वर के विद्यमान होने पर जो सवाल उठते हैं उसका उत्तर केवल ऐसे ही जनमानस, ऐसे ही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं। जो व्यक्ति नास्तिक हैं उनके लिए ईश्वर का जो शब्द ही है वह अपने आप में ही ईश्वर को नकारात्मक बना देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर शब्द से ही चिढ़ जाते हैं या केवल विज्ञान को ही अपना तवज्जो देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी ईश्वर के होने ना होने पर अपनी प्रतिक्रिया सदैव नकारात्मक ही देंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर का होना ना होना, इस प्रकार के प्रश्न पर केवल आस्थावान व्यक्ति ही अपना मत रख सकते हैं। वे ही इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रयासरत हो सकते हैं और इस प्रश्न के उत्तर के लिए कई प्रकार के जो कारक हैं वह उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि अगर आप ईश्वर पर आस्था रखते हैं तो आपको ईश्वर के होने के जो आभास हैं उन पर आपका मस्तिष्क आपको बल देने के लिए सदैव कहेगा। यह प्रमाणिक है कि यदि आप इस प्रश्न को अपने मस्तिष्क में लेकर घूम रहे हैं कि क्या ईश्वर है, इसका मतलब आप आस्थावान हैं, तभी तो आप ईश्वर की खोज कर रहे हैं। और जब कोई भी ईश्वर पर आस्था रखता है तभी वह ईश्वर की मौजूदगी के एहसास के लिए सदैव कारकों को ढूंढता रहता है, क्योंकि सवाल यह है कि ईश्वर है या नहीं है। इसके लिए प्रत्येक जनमानस मंदिर, मस्जिद, अन्य धर्म स्थलों पर जाते हैं और ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम ईश्वर की उपस्थिति के लिए मौजूदा कारणों को ढूंढते हैं। तो आस्थावान व्यक्ति के लिए ईश्वर को ना तो प्राप्त करना मुश्किल है और ना ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करना, क्योंकि जब आप ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो आप ईश्वर को भी यह संदेश देते हैं कि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप किसी कार्य के लिए किसी प्रकार की अर्जी लगाते हैं कि आपका वह कार्य होना है या आप चाहते हैं कि आपका वह कार्य हो जाए, तो जब तक आप अर्जी नहीं लगाएंगे तब तक उस कार्य का जो संदेश है, आपका जो संदेश है, वह कार्यवाहक तक कैसे पहुंचेगा। तो उसी प्रकार जब भी आप ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो आप ईश्वर को भी यह संदेश पहुंचाते हैं कि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, आप ईश्वर का आभास करना चाहते हैं। इसको समझने का एक माध्यम और यह भी है कि आप किसी भी वस्तु को ले लीजिए, इस सृष्टि की किसी भी वस्तु पर अगर आप नज़र डालते हैं, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे नीला आकाश हो, चाहे बादल हो, चाहे वर्षा हो, चाहे पर्वत हो या नदियां ही क्यों ना हो,
या हमारे ग्रह हों। तो यह सारी चीज़ें इतने सटीकता के साथ बनाई गई हैं कि इनका उपयोग उसी सटीकता के साथ हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि जल है, नीर, जिसे हम पीते भी हैं और अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल करते हैं। यदि जल सीमित ना हो, इस जल की अधिकता ना हो या इस जल का सदुपयोग करने में हम असमर्थ हों, तो क्या हमारा जीवन एक दिन भी चल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या आप आकाश में अनगिनत तारों को देख लीजिए, ग्रहों को देख लीजिए, ग्रहों की स्थितियों को देख लीजिए। सारी चीज इतनी सटीकता से कार्य कर रही है कि अगर वह अपनी सटीकता को क्षण भर के लिए भी या कुछ पल के लिए भी अगर खो देती है, तो यह सृष्टि जीवन से विफल हो जाएगी। यह सब कुछ इतनी सटीकता से आखिर कौन कर सकता है? यह यूं ही नहीं हो गया है। तो इस सभी रचना के लिए कुछ ना कुछ कारक उत्तरदायी अवश्य हैं, और जो एक कारक हैं हम उसे ही ईश्वर कहते हैं। आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे अग्नि हो, चाहे आप सूर्य को देख लीजिए। सूर्य यदि एक दिन भी निकलना बंद कर दे, तो क्या सूर्य की अनुपस्थिति में यह जीवन संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। पृथ्वी से यदि जल का जो पदार्थ है वह अगर समाप्त हो जाए, तो क्या हम जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते। जो श्वास हम लेते हैं, जिससे हमारा या जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, यदि वह क्षण भर के लिए भी ओझल हो जाए, तो क्या हमारा जीवित रहना सक्षम है? क्या हम इतना सक्षम हैं कि श्वास लिए बिना हम जीवन को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो ऐसे सभी जो कारण हैं या कारक हैं, वे किसी न किसी शक्ति के द्वारा या किसी न किसी उत्तरदायित्व कारण के साथ चल रहे हैं। तो क्या ये शक्तियां इतनी अद्भुत नहीं हैं कि हम इन्हें कोई नाम दे सकते हैं? और इसी को हम ईश्वरत्व का अनुभव कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ों की जो रचना है, इतनी अद्भुत रचना है। और कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में आयामों का वर्णन किया गया है। आम भौतिकी की जो भाषा है उसमें आयामों का निरूपण तो अवश्य किया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आयाम में हम रहते हैं उसके अलावा भी कई अन्य आयाम इस सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। हम जिन आयामों में अभी अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे आयाम हैं जो हमारे मस्तिष्क से, हमारी सोच से परे हैं। और ऐसे आयामों का अभी तक ना तो हम पता कर पाए हैं और ना ही हम इस पर कोई खोज कर पाए हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब ईश्वरत्व की तरफ से ही तो आ रही हैं। कोई ना कोई शक्ति सृष्टि को अदृश्यत अवस्था में चला रही है। तो यह जो ईश्वरत्व का आभास है, ये सारा जो आभास है वह कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी छोर से अवश्य प्रवाहित हो रहा है, और जो हमारे अंग प्रत्यंग में जीवन के तौर पर दौड़ रहा है। तो यदि आप आस्थावान हैं, अगर आप अपनी आस्था रखते हैं, तो आप ईश्वरत्व के और नजदीक होते जा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आज नास्तिक है या काफी समय से नास्तिक है, उनके लिए यह सोच बिल्कुल ही विपरीत है। क्योंकि जब तक आप किसी वस्तु पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप किसी घटना पर विश्वास नहीं करते, तब तक आपके लिए वह घटना, वह कारक, वह उदाहरण बिल्कुल विफल है। आप उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं, जिस चीज़ पर आप नज़रें जमाए हुए हैं और वह आपके समक्ष कार्य कर रही है, तो आपके लिए वह एक जीवंत और एक जीवित वस्तु है। उसी प्रकार से जो शक्ति, जो ईश्वरत्व या ईश्वरीय शक्तियाँ आज हमारे चारों ओर कार्य कर रही हैं, वह आप देख भी पा रहे हैं, और कई ऐसी शक्तियाँ जो हैं वे अदृश्य भी हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते, उनका आभास नहीं कर सकते। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि वह नहीं है। तो यह था आज का विशेषांक। क्योंकि इस विषय पर यदि चर्चा की जाए तो यह क्रमांक काफ़ी हद तक बड़ा हो सकता है। तो आप यह समझ लीजिए कि आज सूक्ष्म सा जो आपके लिए आज ईश्वरत्व का ये जो ज्ञान था आपके लिए लेकर आए थे। आशा करते हैं आपको आज का यह क्रमांक काफ़ी प्रभावी लगेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार
अगर आपकी प्रतिक्रियाएं अच्छी रहती हैं, आप चाहते हैं इस विषय पर और आपको जानकारी दी जाए, तो इसका भाग 2 भी हम अवश्य लेकर आएंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।